तो बच्चों आज हम बात करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 12 मैथ क्लास 9th जो कि आपको 12 दिसंबर को प्रोवाइड किया गया है। ये आपका 20 मार्क्स यानी 20 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने साइंस और एसएसटी नहीं किया तो वो भी अपलोड है चैनल पर, प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12 की, देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, लिंक पेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। करेक्ट सर बोलते हैं विद्यालय नजफगढ़ नई दिल्ली में दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है। कुछ लड़कों ने त्रिकोणीय आकार में रंगोली तैयार की। उन्होंने इसे त्रिभुज ABC का नाम दिया। ये है ABC का नाम दिया। त्रिभुज ABC की विमाएँ 26, 28 और 25 सेंटीमीटर हैं। तो अब हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट में 4 पार्ट दिए गए हैं, तो ध्यान से समझो ताकि समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में RAB का मध्य बिंदु है। देखो ये R जो है ये AB का मध्य बिंदु है, मतलब बीच का बिंदु है। और RQ पैरेलल यानी समांतर BC के, RQ जो है समांतर है किसके, BC के समांतर है। तो AQ बराबर होगी। अब ध्यान से देखो, ये AR बिंदु जो है मध्य बिंदु AB का है, इसी प्रकार एक क्यू किसका मध्य बिंदु है, AC का। तो ध्यान से देखो, इसको मैं इधर बना के बता रहा हूँ, ये A है, ये C है और मध्य बिंदु क्या है हमारा, क्यू है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो इस रेखा के 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी AQ बराबर निकलेगा QC के। तो ये दिमाग में रखना है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि AQ बराबर है, तो ये AQ ये बराबर किसके निकलेगा, मध्य बिंदु है तो QC के। ठीक है, तो C ऑप्शन राइट हो जाएगा, QC। ठीक है, AQ बराबर निकलेगा QC के। ठीक है, तो C ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, RQ की लंबाई यहाँ पर दिया है, RQ समांतर BC, RQ समांतर BC के, BC कितनी दे रखे हैं 28, तो RQ की लंबाई आधी हो जाएगी इसकी, 28/2 बराबर कितना आ जाएगा 14। ठीक है, फर्स्ट का C, सेकंड का A। थर्ड क्वेश्चन, RPQ संगत भुजाओं ABBCCA के मध्य बिंदु हैं। इस प्रकार प्राप्त आकृति BPQR है। BPQR देखो ध्यान से, BPQR इसकी बात करनी है, कौन सी आकृति है। तो ये समांतर दिख रही है ना, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगी, ठीक है ना। देखो BPQR तो ये क्या बनी, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो A ऑप्शन। तो फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का A। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में कौन त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज PQR के बराबर है। तो ये पूरा त्रिभुज, अगर हम ABC की बात करें तो 1 2 3 4 1/4, ठीक है ना। तो ये 1/4 त्रिभुज ABC का हो जाएगा, C ऑप्शन राइट होगा। 1/4 क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के। ठीक है, 1/4 क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के। तो फिर से देख लो, फर्स्ट का C, सेकंड का A, थर्ड का A, फोर्थ का C। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, 4 क्वेश्चन थे, MCQ टाइप कंप्लीट हुए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के कोई 4 गुण लिखिए। तो आंसर नंबर सेकंड देख लो, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको लिखना आंसर सेकंड में समांतर चतुर्भुज, यहाँ की लिखा है ना, इसको बनाओ के गुण। इंग्लिश में मत लिखना, केवल हिंदी लिखना। समांतर चतुर्भुज के गुण, की को के बना लेना, मिस्टेक है, ठीक है ना, गलती से लिखा हुआ। समांतर चतुर्भुज के गुण। अब इसके बाद में 4 पॉइंट बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, आप कोई 4 लिख दो। जैसे कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये 4 5 6 7, मतलब बहुत पॉइंट है। आपको इसमें टोटल कितने लिखने हैं, 4, कोई 4 लिखने हैं। ठीक है, क्लियर है। ये आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अगला देखो, कोई 4 लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये सब आपके चैप्टर से स्टार्ट है क्वेश्चन। तो आंसर थर्ड देखो। ठीक है, आंसर नंबर थर्ड। तो ये आपका आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा।
इसको ऐसे ड्रॉ कर लो। आकृति 8.9 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हल यानी ज्ञात है, सिद्ध करना, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक उतार लो। ठीक है ना, ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लिख लो, बाद में आपको अच्छे से समझा भी दिया जाएगा। अभी आप लिखकर आप अपना असेसमेंट स्कूल भेजिए। ठीक है, क्लियर है। अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके आसन्न कोण का दोगुना है तो समांतर चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के भी क्वेश्चन। आंसर नंबर 4 देखो, तो ये आंसर नंबर 4 हो जाएगा। माना कोण x और 2x है, 2 गुना 2x हो जाएगा। तो आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो x प्लस 2x बराबर 180 के, तो x 2x 3x हो जाएगा बराबर 180, तो x बराबर 180/3 भाग करेंगे 60 आ गया। ठीक है, तो पहला कोण x 60 आ गया, दूसरा कितना आ गया 2x है, तो 2x की वैल्यू 60 रखेंगे, 2 को 60 से गुणा किया 120 आया, तो 2 आ गए। लेकिन चतुर्भुज की बात हो रही है ना, तो उसमें 4 कोण होते हैं। तो एक x है, x हमारा निकला 60, दूसरा 2x माना था, तो निकला 120। तो ध्यान रखना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो ये इसके बराबर निकलेगा। c बराबर b के होगा, तो यहाँ c बराबर b लिख दिया गया है। और c कितना निकाला 120, तो ये भी 120 हो जाएगा। और a बराबर d के निकलेगा, तो a बराबर किसके निकलेगा d के, a बराबर किसके निकलेगा d के। तो ये 60, x हमारा 60 आया है, तो ये भी 60 आएगा, तो a बराबर d बराबर 60 आएगा। तो 4 कोण निकलेंगे, अतः चतुर्भुज के चारों कोण 60 120 60 120 होंगे। ठीक है, ये 4 होंगे। ठीक है ना, और टोटल चारों को जोड़ लेना, तो ये भी टोटल जोड़ने पर भी 360 ही आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। डायरेक्ट आप चतुर्भुज का फॉर्मूला भी रख सकते हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180, इसको भी 2x मानकर, इसको भी x मानकर, या आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, 2-3 तरीके, कई तरीके से कर सकते हो। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो आपके चारों कोण ये आएंगे। ठीक है ना, जो नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों के योग समद्विभाजक समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं। तो आंसर नंबर 5 देखो। आंसर नंबर 5 में दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज, सिद्ध करना है AOB बराबर 90। AOB बराबर 90 यानी 90 पर काटते हैं, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये ऐसे भी बना सकते हो, इसका चित्र पूरा नहीं बनाना है तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, या ऐसे बना लो। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो ये a प्लस बी बराबर कितना निकलेगा 180 के। तो त्रिभुज ए ओ बी में देखो ध्यान से, जब ये इसका मतलब अर्धक बनेगा, तो इसको मान लिया एंगल ए, इसको मान लिया एंगल 2, यानी एंगल 1 एंगल 2 मान लेंगे। ठीक है ना, 1 2 मान लेंगे, इसको ये ध्यान में रखना। तो हम आधा करेंगे ना इसका, ये क्या किया, इस रेखा ने, विकर्ण ने इसको आधा कर दिया है, ये पूरे एंगल ए को आधा कर दिया। ठीक है ना, तो ये 1/2 आधा हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी में 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी बराबर 1/2 एंगल 180 के भी आधा हो जाएगा। तो इसको मैंने जो आधा है इसको क्या मान लिया 1, इसको मान लिया 2। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, आधे पर एंगल हाफ ए पर रख सकते हैं 1, और इस पर 2, और इसका आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नीम 18, 90 आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी में तीनों कोणों के योग 180, तो वही सेम। ठीक है ना, 1 + 2 प्लस एंगल ओ लिखो, चाहे यहाँ पर लिख सकते हो, इसको पूरा नाम दे सकते हो ए ओ बी भी लिख सकते हो, वही है। ठीक है ना, AOB या एंगल ओ लिख सकते हो। ठीक है, समकोण 90 का मतलब समकोण पर काटेगा, वही बात हो रही है। तो बराबर 180, 1 + 2 बराबर 90 के, तो इस पर हम क्या रख सकते हैं, 1 + 2 पर 90। एंगल ओ बराबर जी 180, तो 90 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो एंगल ओ क्या निकलेगा 90, और एंगल ओ का मतलब वही AOB 90, ये सिद्ध करना था कि 90 अंश पर काटता है। ठीक है, क्लियर है, ये आंसर नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6, DEF क्रमशः समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु हैं, सिद्ध कीजिए कि DEF भी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये सिद्ध करना था। आंसर 6 देखो, आंसर 6, तो ये यहाँ से आंसर 6 स्टार्ट है। ठीक है ना,
दिया है डी ई एफ समबाहु त्रिभुज ए बी सी की क्रमशः भुजाएं बी सी सी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चित्र इस प्रकार बनाना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर ये आकृति 8.59 नहीं लिखना है। ठीक है, फिर आगे सिद्ध करना है प्रमाण। ठीक है, इस प्रकार ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक आप लिख लो। ठीक है, ये आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 6। ठीक है, आंसर 6। ये बुक से डायरेक्ट मैंने फ़ोटो खींच कर लगा दी है। ठीक है, आंसर 6 है। 6। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण ए सी एंगल ए और सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। लास्ट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो देख लो आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7 है दिया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज ए सी और ए सी एंगल ए और सी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, सिद्ध करना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं समान होंगी, तो इसको थोड़ा आप चित्र को ऐसे तिरछा बनाना हल्का सा। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने सीधा बना दिया वर्ग के जैसा, ये आप ध्यान में रखना। प्रमाण ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी समांतर किसके? सी डी के। ए डी समांतर किसके होगा? बी सी के। सम्मुख भुजा ब्रैकेट में लिख देना। विकर्ण ए सी एंगल ए को सी पर समद्विभाजित करता है। ए सी समद्विभाजित करता है ना, तो ध्यान से देखो, ए बराबर 3 के, ए बराबर क्या होगा? एंगल 1 बराबर एंगल 3 के होगा ये। ठीक है ना, जेड जैसी आकृति है। एकांतर कोण इसी प्रकार 2 बराबर किसके होगा? 4 के। ठीक है, 2 बराबर किसके होगा? 4 के। तो ये वहीं पर लिखा, वही यहाँ पर लिखा है। तो विकर्ण ए सी ए और सी को समद्विभाजित कर रहा है, इसीलिए एंगल 1 2 3 4 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और उसके बाद में त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए सी डी में ए सी समद्विभाजक है एंगल ए का, इसीलिए ए बी बराबर ए डी के होगा। ए बी बराबर ए डी के होगा। यह हम इसको सर्वांगसम भी सिद्ध कर सकते हैं दोनों त्रिभुज को। ठीक ना, सर्वांगसम अगर सिद्ध करोगे तो ये भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी, ये इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर निकलेगी। तो मतलब उभयनिष्ठ भी इसको साइड एंगल साइड से भी हम कई रूल्स अप्लाई इसमें कर सकते हैं। कुल मिला के त्रिभुज को भी हम सर्वांगसम साबित करके भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे मैंने किया ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ए सी समद्विभाजक है एंगल ए का, तो ए बी बराबर ए डी निकलेगा, इसीलिए ए बी सी डी ए डी बी सी आपस में क्या होंगे? बराबर। जब बराबर होंगे तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, सॉरी समचतुर्भुज है। ठीक है ना, इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध करना था हमको। ठीक है, तो वही यहाँ पर होगा ए बी बी सी सी डी ए डी जो है आपस में जब बराबर निकलेंगे तो सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं समान होती हैं, वही प्रूव हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी असेसमेंट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।